नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, दांत खाज खुजली का होना आज अगर मैं बीमारियों की बात करूँ तो सबसे कॉमन बीमारियों में से मानी जाती हैं। हर एज ग्रुप में देखने को मिलती है, बच्चों में, बड़ों में, सभी में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और आजकल जैसे ठंड का सीज़न चल रहा है, ठंड में तो लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और उसमें इचिंग यानी कि खुजली का होना बहुत ही ज़्यादा आम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी होम्योपैथी का एक ऐसा ऑयल जिसका प्रयोग करके आप अपनी दांत खाज खुजली की परेशानी के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो चर्म रोग होते हैं, चाहे वो खुजली हो, टीनिया हो, साथ में फंगल इन्फेक्शन हो, नॉर्मल ड्राई स्किन की वजह से आपको खुजली हो रही हो, खुजली में पानी निकल रहा हो, उन तमाम परेशानी पे ये दवा बहुत ही अच्छी काम करेगी। मैं आपको बताऊंगी कि इस ऑयल में क्या क्या मेडिकेशन पड़ी हुई है, इसको लगाना किस तरह से है, कितने समय तक इसको आपको प्रयोग करना है और उसकी प्राइस कितनी, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगी। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको अंत तक ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, होम्योपैथिक ऑयल जानने से पहले थोड़ा सा हम इनके कारणों के बारे में जान लेते हैं कि आखिर क्यों होते हैं दांत खाज खुजली। दोस्तों, जो दाद होता है ये एक तरह का एक फंगल इन्फेक्शन है। ये बेसिकली आपको जो फंगस होती है, फफूंद होती है, उसके इन्फेक्शन से होती है। ये आपको किसी भी तरह से हो सकती है। हो सकता है आपके जानवर को हो और उसके कॉन्टैक्ट में आने की वजह से आपको हो गई है, या आपके किसी और फ्रेंड को हो जिसके आप या तो आप उसके साथ बैठते हो या उसके कुछ ऐसे सामान को यूज़ करते हो, चाहे वो कॉम्ब हो यानी कि कंघी हो, तौलिया हो, कपड़े हो, इन सब का प्रयोग अगर आप करते हैं तो उससे आपको फैल सकता है। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो ये ईजिली स्प्रेड हो जाती है। खाज खुजली के बारे में बात करें तो खाज बेसिकली स्कबीज को बोलते हैं। स्कबीज दोस्तों एक बीमारी है, एक चर्म रोग है जो स्पेशली स्कबीज माइट से फैलता है। एक तरह का कीट होता है ये इनके इन्फेक्शन के वजह से आपके स्किन में ये घर करना शुरू कर देते हैं और आपको इस तरह के छोटे छोटे दाने फॉर्म में ये रैशेस बनाते हैं और उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा खुजली होती है। ये एक अनबिरेबल इचिंग है जिसमें इंसान एकदम परेशान हो जाता है, इतनी सीवियरिटी के साथ इसमें इचिंग होती है। नॉर्मल भी खुजली दोस्तों होती है क्योंकि मौसम बदल रहा होता है। अगर ठंड के मौसम में अगर आप हैं तो आपको फील होगा कि आपको रिलेटिवली गर्मी से ज़्यादा खुजली हो रही है। जब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सूखी होती है तो एक पपड़ी जैसी बनने लगती है और उसमें इचिंग होने लग जाती है क्योंकि आपकी स्किन का मॉइस्चर बहुत ज़्यादा कम हो चुका होता है। तो ड्राइनेस की वजह से आपको खुजली हो सकती है। साथ ही दोस्तों, आप ऐसे रूम में रह रहे हो जो बहुत ज़्यादा डैम्प हो, बहुत ज़्यादा उसमें सीलन आती हो, आपको एयर वेंटिलेशन अच्छा नहीं हो, तो बहुत तरह के चर्म रोग होने की परेशानी हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आपको दांत खाज खुजली होने के पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। बात करते हैं लक्षण की, तो सबसे इम्पॉर्टेंटली आपको पता है कि जो चाहे वो दाद हो, खाज खुजली हो, किसी में भी जो सिम्टम सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो है खुजली। खुजली इतनी अनबिरेबल होती है तीनों ही कंडीशन में कि आपसे बिल्कुल सहन नहीं होता। आप कभी कभी इच करते करते उसमें से खून तक निकल आता है, ब्लीड कर जाते हैं। साथ ही आपको कुछ भी जो उसका रैशेज़ हैं, अगर दांत की मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो एक पपड़ी जैसा रैशेज़ फॉर्म करता है। इसके बीच का अगर जो है खाज खुजली जो है उसमें दाने दाने से भी बहुत कॉमन देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ तरह के लक्षण हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि आपको कोई चर्म रोग हुआ है। आज मैं आपको कोई ओरल मेडिकेशन नहीं बता रही हूँ, आज मैं आपको सिर्फ एक होम्योपैथिक ऑयल के बारे में बता रही हूँ। दोस्तों, ना सिर्फ ये आपकी दांत खाज खुजली पे काम करती है, अगर आपको किसी वजह से एलर्जी हो गई है, जैसे किसी चीज़ को छूने के वजह से, सपोज आपने कुछ ऐसा पौधा छू लिया जिसको छूने की वजह से आपको शरीर में खुजली होने लग गई, या फिर आपने कुछ ऐसे इंसेक्ट को छुआ उसके वजह से आपको खुजली होने लग गई, या इंसेक्ट बाइट हो गई उसके बाद से आपको खुजली होने लग गई, तो भी आप इस ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। बात करती हूँ दोस्तों, वीजल ब्रांड का ऑयल है। इसके ऑयल के बारे में बहुत ही शानदार ऑयल है दोस्तों। हर प्रकार की खुजली पे इसका बहुत ही अच्छा वर्क है, चाहे वो फंगस इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, या स्कबीज इन्फेक्शन हो, या नॉर्मल ड्राइनेस की वजह से इचिंग हो रही हो, किसी एलर्जी की वजह से हुई हो, किसी इंसेक्ट के काटने की वजह से हुई हो, सभी परेशानी में दोस्तों ये ऑयल बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होता है। बात करते हैं अब इस ऑयल में कि ऐसी क्या मेडिकेशंस पड़ी हैं जो आपको इन परेशानी को ठीक करने में हेल्प करती हैं। दोस्तों, इसमें 4 ऐसे मेडिसिन पड़ी हुई हैं जो है कि इचनेशिया, फाइटोलक्का,
अज़ाडिरक्का एंड सल्फर। आप जानते हैं ये चारों दवाएं बहुत ही अच्छी काम करती हैं। इचनेशिया एक ऐसी दवा है जो एक तरह से एंटीसेप्टिक जैसी काम करती है, जो आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन है उसको ठीक करने में मदद करती है। फाइटोलक्का जो डी है वो स्पेसिफिकली इचिंग और एलर्जी के केस में बहुत अच्छी काम करती है कि आपको इचिंग अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो फाइटोलक्का डी बहुत ही अच्छी काम करती है। थर्ड मेडिसिन सल्फ़र। एज यूजुअल आप जानते हैं स्किन की तमाम परेशानी के लिए सल्फ़र बहुत ही अच्छी, बहुत ही लाभप्रद मेडिसिन है, तो सल्फ़र भी इसमें पड़ी हुई है। अज़ाडिरक्टा इंडिका दोस्तों नीम को बोलते हैं। आप जानते हैं बहुत ही लंबे समय से हमारे देश में नीम का प्रयोग किया जाता है तमाम चर्म रोग के लिए, तमाम स्किन इश्यूज़ के लिए। तो इसमें जो अज़ाडिरक्टा है वो नीम है, नीम भी यूज़ की हुई है। तो चारों मेडिसिन स्पेसिफिकली स्किन इशू पे बहुत ही अच्छा काम करती है। इस ऑयल को आपको यूज़ कैसे करना है ये भी जान ले, बहुत ही ज़रूरी है। आपको ये 60 ml के अप्रॉक्स बॉटल में मिलती है और इसका प्राइस आई थिंक 150 से 160 रुपीज़ के अंदर होता है। ऑनलाइन ले रहे हैं तो शायद सस्ती भी मिल जाएगी, अदरवाइज़ आप नियरेस्ट होम्योपैथिक शॉप से ले सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, जहाँ भी आपको इजीली कन्वीनियंट हो उस तरह से आप इस मेडिसिन का परचेज कर सकते हैं। बात करते हैं इसको प्रयोग आपको कैसे करना है, लगाना कैसे है। आप सुबह में स्नान करने के बाद आप, और स्पेशली अगर आप किसी चर्म रोग से ग्रसित हैं तो आप कोई भी कास्टिक सोप का प्रयोग ना करें, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको लगाने के बाद आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आती है और आपको इचिंग ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसे केस में आप बहुत सॉफ्ट सोप्स का यूज़ करें। आप पियर्स जो ब्राउन कलर वाला होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप डब सोप का प्रयोग कर सकते हैं जो बहुत सॉफ्ट नेचर है, जिसमें बहुत ज़्यादा कास्टिक नहीं होता। उन सोप्स का आप प्रयोग करें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। आप स्नान करने के बाद आप पूरे अपने शरीर को अच्छे से सुखा लें और जहाँ जहाँ आपको रैशेज़ हैं, जहाँ जहाँ आपको इचिंग ज़्यादा लगती है, पूरे शरीर पे अगर है तो आप पूरे शरीर पे उसका प्रयोग कर सकते हैं। बस फेस पे नहीं लगाएं, नेक के नीचे के पूरे शरीर पे आप उसका प्रयोग बहुत ही आराम से कर सकते हैं। इसका प्रयोग आप अगर बहुत सिवियरिटी में इचिंग हो रही है तो दिन में 2 बार करें, अदरवाइज़ एक बार नहाने के बाद आप लगाएं। आपको इचिंग में ये बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद रहेगा। अगर आपको पूरे शरीर में इचिंग नहीं है, जैसे पर्टिकुलर बॉडी के इस पार्ट पे है, तो आप अच्छे से इसको वॉश करके अच्छे से सुखा लें और उसके बाद 5 मिनट बाद आप उस ऑयल को इस पे प्रयोग कर दें। विद इन 5-10 मिनट्स आपकी इचिंग को ये रिड्यूस कर देगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि आपको इसका प्रयोग कितने समय तक करना है। अगर आप बहुत ही लंबे समय से दोस्तों इस परेशानी से ग्रसित हैं, आप इस चर्म रोग से ग्रसित हैं, तो इसका प्रयोग कम से कम आप 1 महीने तक ज़रूर करें, इससे कम ना करें। और अगर आप जो है एक्यूटली आपको कुछ इन्फेक्शन आया है, अगर आपको अभी 1-2 दिन से ही स्किन में दिक्कत होनी शुरू हुई है, तो इसका प्रयोग आप मात्र 1 हफ्ते तक करें, ये आपकी परेशानी को समाप्त कर देगा। और कभी अचानक से आपको जैसे एलर्जी हो गई कि आपने कुछ छू लिया और आपको एलर्जी हो गई, तो आप उसको रैंडमली भी कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप किसी ऑइंटमेंट का प्रयोग करते हैं उस तरह से आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी मेडिकेशन है, आप इसको अपने घर पे रखें, कभी भी आपको इसकी अगर आवश्यकता हो तो आप इसका प्रयोग बिल्कुल कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पर अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन समस्या से ग्रसित परेशानी पे वीडियो है ये, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स के साथ। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।